देशवासियों नमस्कार, सादर प्रणाम, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर जॉइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझा कर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। तो उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूँ। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूँ, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही है। क्यों देख रही है? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो, उसमें सब ने, मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया ये कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं हैं कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, या हमारे धर्म में हमें शोभा नहीं देता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बारे में कोई सफाई भी पहली बार तो देना नहीं चाहूँगा। दूसरी बात है कि मेरे खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। एक तो जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी बात वहाँ की ईसाई मिशनरीज भी मेरे पीछे लग गई जब से मेरा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और मोनालिसा वही सब बातें बोल रही है, ठीक वही बातें बोल रही है जो एक साल पहले जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, वही सेम बातें बोल रहे थे कि वो ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की सारी चीज़ें, उसके पास कुछ नहीं है, व्हाटएवर, जो भी, मतलब जितना भी गिरावट की हद हो सकती है वहाँ तक जाकर लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखिए, हो सकता है कि मेरे साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, जिसकी मुझे पूरी आशंका है। और बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। एक हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो जारी किया तो उसमें भी मैंने कहा था कि मोनालिसा को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैं भोपाल स्टेशन पे था, वहाँ से मैंने वीडियो जारी किया था। क्योंकि केरल से मुझे ऐसी खबरें आ रही थी। केरल में भी लोग हैं, हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लोग मेरे संपर्क में हैं और मुझे बताते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। आने वाले समय में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये बात आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लव जिहाद की लड़ाई, धर्मांतरण की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी हो जाए, कल को मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि मेरे परिवार को थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। और ख़ास तौर पर मेरी माँ को, क्योंकि वो बहुत बीमार है। कुछ भी अगर मेरे साथ होता है तो सब देशवासियों से ये मेरा निवेदन है कि इस बारे में थोड़ा सा संज्ञान रखें। क्योंकि मैं फिल्म डायरेक्टर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं किसी का पति भी हूँ, किसी का बाप भी हूँ और किसी का बेटा भी हूँ। ये सारी चीज़ें भी हैं। और मैं इतना बड़ा रिस्क इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि जब मैं सच होता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। मेरे साथ सच्चाई है। सारे प्रकरण आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह से एक भोली भाली लड़की को बहकाकर, ब्रेन वॉश करके फिल्म के बहाने केरल ले जाया गया। केरल जहाँ के बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर खड़े होकर के आकर शादी को प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ से पोस्टर जारी कर रहे हैं, द रियल केरल स्टोरी। ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पे दाग लगाने के लिए और शादी को आइकॉन बनाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की शादी देखो सक्सेस है, ताकि और भी लड़कियां इसके लिए प्रेरित हों। इसके लिए बड़ी अच्छी सी प्लानिंग की गई, जो मैं बार बार आपसे लगातार कहता आ रहा हूं। और आज मेरी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से मेरे ऊपर आरोप और एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये जान रही है कि ये आरोप पहले क्यों नहीं आए।
और अभी उनके पिताजी से भी बात हो रही, उनका भी वीडियो आ रहा है, वो इस बारे में क्या करें वो भी पहले आप लोग सुन लीजिएगा। और जिस तरह से मेरे खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुझे पता है कि मेरे राष्ट्रभक्त, मेरे सनातनी भाई मेरे साथ हमेशा खड़े, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। आप सबसे विनम्र निवेदन है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी से, मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से, और माननीय योगी जी से सबसे विनम्र निवेदन है कि इस मैटर में अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी बड़ी निष्पक्ष जांच हो। और इस प्रकरण की जो ये प्रकरण जो अभी चल रहा है लव जिहाद का, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। इस पर मेरा जो आर्थिक नुकसान था, या मेरा जो सामाजिक नुकसान था, या जो मानसिक था, उन सब से परे है सनातन में इस तरह का गंदा मैसेज जाना, जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए। और इस लड़ाई में मैं अगर नहीं उतरता तो परिवार सक्षम नहीं था, वो बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो अगर मैं खड़ा हुआ हूँ इस लड़ाई के लिए, तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इसमें अगर मैं मिट भी गया तो मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं होगा, क्योंकि जीवन नश्वर है और हमें कभी भी जिंदगी की इतनी परवाह नहीं की। मुझे मालूम है केरल से बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में आप लोगों के सामने चीजें आ जाएं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस लड़ाई को और मेरी आवाज को कभी दबने मत देना। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।